अच्छा, हनुमान जी के पास सिद्धियां कितनी हैं? 8। अब हम आपको हनुमान जी से 8 क्या क्या सीख लेनी चाहिए शिक्षा, वो बताते हैं। पहली शिक्षा, हनुमान जी की तरह जिज्ञासु बनो। हनुमान जी जिज्ञासावान हैं, इसलिए तो हनुमान है। जिज्ञासा रखते हैं सदा, हमेशा कथा सुनते हैं। कोई वक्ता थोड़ा कथा कहने लगे और बुद्धि ना लगाए तो फिर वो सुनता नहीं है, कहता ही कहता है। ये ज्यादातर लोगों को बीमारी हो जाती है। किसी बारे में वो थोड़ा पढ़ ले तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, अपनी अपनी बोलता है। जैसे पत्रकारों को मिलो तो पत्रकार भी ऐसे ही, अगर उनको थोड़ा सा पता लग जाए तो फिर वो हमारी नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी बताएं। तो जिनको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कम करना आता है वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। पर हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी बोलते भी हैं और सुनते क्या है? प्रभु चरित्र को राम लखन सीता। केवल सुनते नहीं, कहते भी हैं। लंका में जब माता जानकी जी चिंता में बैठी तो कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता दुख भागा, सुनते सीता भैया दुख भागा। हनुमान जी अगर कथा बोलते भी हैं तो सुनते भी हैं। भगवान ने कान कितने दिए हैं? कितने कान दिए? और मुख, कान कितने, मुख कितना? भगवान ने स्पेशल ब्रांडिंग करके भेजा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। अगर ज्यादा बोलने को कहते तो भगवान कान की जगह मुंह लगा देते, मुंह की जगह कान लगा देते। क्या गड़बड़ था है? दो मुंह दे देते, इधर से भी बोलो भाई ये दर्द करने लगे तो थोड़ा इधर से भी बोलो। फिर हम कथा ऐसे सुनाते, हम कान से कथा सुनाते इस तरफ अगर होते। पर भगवान बड़े चतुर हैं, उन्होंने 2 कान दिए, मुंह 1 दिया। सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोग उल्टे हो गए, बोल ज्यादा रहे हैं, सुन कम रहे। हनुमान जी से पहली शिक्षा लेनी। विद्यार्थी हो, कौन सी? हनुमान जी जिज्ञासावान हैं। कौन है? जिज्ञासु हैं। दूसरी शिक्षा क्या? हनुमान जी से दूसरी शिक्षा लेनी है विनम्रता। क्या? विनम्रता। इतना बड़ा प्रभाव होने के बाद, इतना बड़ा बल होने के बाद, रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी के पास कितनी पावर है? अरे बोले पावर का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। एक होता डाटा लिमिटेड, एक होता अनलिमिटेड। हनुमान जी के पास कितना बल है? बोले रामदूत अतुलित बल धामा। अतुलित का मतलब अतुलनीय, जिसका कोई मीटर ही नहीं है, इतना बल है हनुमान जी के पास। अच्छा महाराज कितना बल है? एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इसीलिए तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं, उन्होंने लिमिटेड नहीं लिखा। क्या लिखा? रामदूत अतुलित बल धामा।
दूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बोलो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामा श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के पास अतुलनीय बल है, इसलिए मेरे पागलों हनुमान जी प्रभावशाली हैं, पर हनुमान जी की दूसरी शिक्षा क्या? प्रभाव होने के बाद भी स्वभाव को नहीं बदला। यही हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है कि हम बलवान तो रहें पर जमीन से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे पूरी ये अमेरिका का राष्ट्रपति ना घूम रहा हो। हाँ, उनको देख करके ऐसे लगने लगे जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है। बुरा ना मानना, हनुमान जी से सीखना है। बड़े विनम्र हैं। कितने विनम्र? सदा हाथ जोड़े रहते, आंखों में नीर आंसू रहता, मुख में राम 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 राम। हनुमान जी से कोई कहे इधर आओ, हनुमान जी आपने लंका जलाई, आपने जानकी जी का पता लगाया, आपने रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ा। हनुमान जी कहते ना 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 ना, फिर किसने किया? हनुमान जी कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाते न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते ये हमारा प्रताप नहीं, ये तो प्रभु श्री राम का प्रताप है। ये दूसरी शिक्षा हमें लेनी है। बल मिले तो विनम्रता नहीं छोड़नी। हनुमान जी से तीसरी शिक्षा क्या? 8 में तीसरी शिक्षा है अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना। कुछ लड़के हमने देखे, लड़के तो लड़के थोड़े से ही पढ़ लिख जाते हैं, थोड़े अमीर बन जाते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ने लगे, हाउ डू यू, हाउ आर यू करने लगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, नॉट बेटर देन यू, इतना भर करने लगे हैं, देखते ही नहीं। दादाजी हैं ठटरी के भाई, दादाजी हैं तो तुम हो, वो ना होते ना उनका बेटा होता ना तुम होते। हाँ, बुरा ना मानना। इसलिए जितने युवान बच्चे बैठे हैं हनुमान जी से सीखो। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्मसर मानयो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, हनुमान जी को लगा कि अगर हमने सम्मान नहीं किया तो वृद्धों का कोई सम्मान नहीं करेगा। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बंध जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए मेरे पागलों, हमको अपने से बड़ों का सम्मान करना है। हम लोग नहीं करते। कुछ लोग आजकल कल तो बड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, हनुमान जी बचाएं। पहले के जमाने में माताजी पिताजी कहते थे, आजकल कहते मॉम डैड। बड़ा गजब का जमाना है। मॉम डैड में ही पूरा खेल हो गया। सब अंग्रेजी ने खा लिए रिश्ते नातों को। पहले माता पिता का डर रहता था। पहले हमारे जमाने में तो हमारे पिताजी हमें कूटते थे, पीटते थे। आज के जमाने में बेटे माता पिता को कूटते पीटते हैं। उल्टा जमाना आ गया। हाँ, अगर बच्चों पर हाथ उठा दो तो जेल हो जाती, FIR कर देते हैं। बड़ा उल्टा जमाना आ गया। पर हनुमान जी से सीखो, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो, श्रेष्ठों का सम्मान। और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके पास कुछ हो या ना हो, अनुभव तो होता ही है। ऐसा समझो 10-12 लड़के भीलवाड़ा राजस्थान से ट्रेन पे बैठे जयपुर के लिए। अच्छा, लड़के तो लड़के ही, नाम ही है उनका लड़के, लड़ते ही रहते। 10-12 लड़के ट्रेन पर बैठे। ट्रेन का डिब्बा खाली था। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हमारे जैसा। ऐसा मान लो कि दाढ़ी मूंछ नहीं है, बस बाकी बूढ़ा था। सफेद दाढ़ी मूंछ में बैठा बूढ़ा आदमी।
लड़कों ने आपस में विचार किया कि चलो ट्रेन की चेन खींचते हैं। तो दूसरा बोला चुप, खींच नहीं सकते, देखो लिखा है ना 500 रुपया जुर्माना लगेगा, 6 माह की जेल। तो तीसरा बोला क्या हम लोग 10-12 लोग 500 रुपया नहीं जुटा सकते? चौथा लड़का बोला जुटा सकते हैं, चलो जोड़ो। 100-100, 200-200 रुपया करके दिए, 1200 रुपया इकट्ठा किए, एक लड़के की जेब में रख दिया कि सुनो तुम रख लो, टीसी आए, अधिकारी आए, 500 रुपया देकर के जुर्माना देकर के काम खत्म कर देना, जेल कौन जाए। बात सही है। पांचवा लड़का बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और ट्रेन खींचने का मजा, चैन खींचने का मजा भी ले लेंगे। लड़के बोले कैसे? बोले जैसे ही अपन खींचेंगे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएंगे तो हम लोग कह देंगे ये बूढ़े आदमी ने खींची है। अब बेचारा बूढ़ा आदमी गांव का सीधा साधा, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमारे पास रुपया भी नहीं है, हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है। अच्छा कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, कोई गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, उन्हें बड़ा मजा आता है। लड़कों को और मजा आने लगा। चैन खींची, ट्रेन रुकी, रेलवे के अधिकारी आए, क्यों चैन किसने खींची है और क्यों खींची है? लड़के बोले सब इशारा कर दिया, ये बूढ़े ने बूढ़े ने बूढ़े ने बूढ़े ने। अब बेचारा हाथ जोड़े खड़े बैठा। तो अधिकारियों ने पूछा, पुलिस वालों ने पूछा क्या बात है, क्यों दादाजी चैन क्यों खींची है, क्या बात है? तो बूढ़े दादाजी खड़े हुए बोले श्रीमान अगर चैन ना खींचे तो क्या करें? बोले आकर हुआ क्या? बोले लुट गए हम, 1200 रुपया थे जेब में, इन लड़कों ने लूट लिया है। 1200 थे जेब में, लड़कों ने लूट लिया है। भरोसा ना हो तो इसकी जेब में डले। अब वो तो उन्हीं के सामने डले थे। पुलिस वालों ने पकड़ा, जेब में तलाशी ली गई, सच में 1200 ही पाए गए। दादाजी को सब 1200 वापस कर दिए गए, लड़कों को पकड़ लिया गया। आगे की स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी, प्लेटफॉर्म पे लड़के जेल जाने लगे तो लड़के दोनों आंखें फाड़ फाड़ के देखें। तब दादाजी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले बेटा ये सफेद दाढ़ी ऐसे ही नहीं हो गई है, अनुभव में हुई है, अनुभव में हुई है। इसलिए अगर हम वृद्धों का सम्मान नहीं करेंगे तो अनुभव का घाटा खा जाएंगे। इसलिए हनुमान जी से एक गुण सीखना। लंका में उन्होंने जैसे ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आहा, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्म अस्त्र तही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानयो महिमा मिटाय अपार। ये हनुमान जी से हमें तीसरा गुण सीखना, अपने से बड़ों का सम्मान। चौथा गुण क्या? निराभिमानी, अहंकार में नहीं घूमना है। विनम्रता अलग गुण है, निराभिमानता अलग गुण है। कुछ लोगों के अंदर विनम्रता होती है पर विनम्रता में भी अहमता होती है। कई बार अधिकारी से ज्यादा सिपाही अपनी मूंछों पर ताव देते। हमने अपने कुछ चेलों को देखा है, 2-3 दिन अगर साथ में हम कोई नया चेला रख ले तो वो ऐसे चलता है जैसे दूसरा पीठाधीश्वर बागेश्वर यही हो। 2-3 दिन में 2-3 दिन में हमने जहां पीठ फेरी और कमरे में गए, सोई कुर्सी के ऊपर, हाँ बताओ क्या बात है, अभी नहीं मिलेंगे गुरुजी। धन्य है, इसको कहते अहमता। मेरे पागलो, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। और एक बात किसी कवि ने लिखा है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी की तरह निराभिमानी रहो। रावण है अहंकारी, इसलिए वो है विद्वान, और हनुमान जी है निराभिमानी, इसलिए ये कौन है? आहा, गोस्वामी जी ने कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को, राम काज
ये हनुमान जी का गुण है। रावण विद्वान है क्योंकि वो अहंकारी है। जिसका दिल अहंकार से भरा होता है वो केवल विद्वान बन सकता, लेकिन विद्यावान बनना हो तो हनुमान जी की तरह निराभिमानी रहो। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आ जाती है वो विनम्रता को प्राप्त कर जाता है। जिसके पास आधी अधूरी विद्या आती है वो अहमता को प्राप्त करता है। इसलिए मेरे भीलवाड़ा के पागलों, हनुमान जी से हम लोगों को ये चौथा गुण सीखना है, निराभिमानी रहना, अहंकार शून्य रहना है। करने वाले राम जी हैं, कराने वाले राम जी हैं, हम सब तो कठपुतली बन करके कर रहे हैं। वो स्वामी जी ने भी कहा, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, बंधो की तेमर कट की नाई, चौथा गुण है। 8 गुणों में 5वां गुण हनुमान जी के पास कौन सा है जो सीखना चाहिए? हनुमान जी भेदभाव रहित हैं। कैसे हैं? किसी से कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। हनुमान जी जोड़ने का काम करते हैं, सबको राम जी से जोड़ते। विभीषण को जोड़ दिया, सुग्रीव को जोड़ दिया। मेरे पागलों, इसीलिए अब हमने भी हनुमान जी के इसी गुण पर प्रण लिया कि भारत से छुआछूत, भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए हमने प्रण लिया 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलेंगे और पद यात्रा में उन लोगों को मिलेंगे जो कभी मंचों पे नहीं चढ़ पाते हैं, जो हमेशा मंचों के नीचे रहते हैं। पिछड़े और बिछड़े लोगों को मिलकर के गले लगाएंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। वरना भारत हिंदू हिंदू कहने से, कथाओं में तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हमें हनुमान जी से सीखना पड़ेगा 5वां गुण। हनुमान जी जोड़ने का काम करते। विभीषण जी मिले, क्या गजब की पाली खेली हनुमान जी। अच्छा देखो, राजनीति सीखनी है तो हनुमान जी से सीख लो। जितने भी राजनेता बैठे हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारे काम की बात। हनुमान जी महाराज ने क्या राजनीति सीखी की? लंका गए, रावण का भाई विभीषण मिल गया, क्या गजब की पार्टी बदलवा दी। जैसे ही विभीषण मिला बोले, और लंकेश। विभीषण बोला, हम? आपको गलत फहमी हुई है, हम लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, हम उसके छोटे भाई विभीषण है। हनुमान जी बोले, हमें तुम्हारा भाग्य दिख रहा है, तुम ही राजा बन रहे हो। विभीषण बोला, हम राजा तो क्या मंत्री नहीं है? और किसी विधायक ना हो, कोई साधारण मंडल अध्यक्ष हो और तुम कहो आइए विधायक जी। कोई मुख्यमंत्री साधारण मंडल अध्यक्ष को अगर कहे आओ विधायक जी, आओ 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 बैठ लो, मंडल अध्यक्ष तो फूल करके कुप्पा हो जाएगा, आओ चाउमीन की तरह पसर जाएगा। अब विभीषण कभी मंत्री नहीं बने और सीधे हनुमान जी बुला रहे, आओ लंकेश। आहा, विभीषण को लगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो कीड़ा भर दिया हनुमान जी ने। विभीषण बोले, हम तो लंकेश हो नहीं सकते हैं, भाई है, बहुत खतरनाक है। हनुमान जी बोले, हो सकते हो। कैसे? गलत पार्टी में हो, पार्टी बदलो, पार्टी बदलो, काम हो जाएगा। बोले कौन सी पार्टी बदले? बोले वो वाला दुपट्टा हटाओ, ये वाला डाल लो। हाँ, राम जी वाला दुपट्टा डाल लो,
काम हो जाएगा। राम जी की पार्टी है, उसका दुपट्टा डाल लो, काम बन जाएगा। और क्या गजब की राजनीति हनुमान जी ने खेली है। जहां विभीषण को कहा, बोले ऐसा हो सकता है? हनुमान जी बोले हो सकता है। विभीषण जी बोले हमारे पास वोट बैंक नहीं है, ठीक ठाक है, क्या तुम्हारे सरकार स्वीकार करेंगे? जो तुम्हारे पार्टी के अध्यक्ष हैं राम जी, वो स्वीकार करेंगे? हनुमान जी बोले तुम टेंशन ना लो, वोट बैंक हम अपनी भर देंगे, तुम तो आ जाओ। क्या गजब का माइंड खेला कि बताओ, जो सत्ता का प्रधानमंत्री था लंका का, उसी के भाई को ही पार्टी बदलवा दिया। ये राजनीति सीखो हनुमान जी से, क्या गजब की राजनीति है। पार्टी बदलवा दी और विभीषण जी राम जी की पार्टी में आ गए। राम जी से विभीषण को जोड़ दिया। एक और सुनो, एक जनों को और पार्टी बदलवाई, सुग्रीव। पर्वत के ऊपर बैठा सुग्रीव बड़ा डर रहा था। राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चले जा रहे। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। यहां पर गोस्वामी जी ने अंग्रेजी का प्रयोग किया, नियर माने पास, यहां अंग्रेजी का शब्द आया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। जहां नजदीक आ गए, ऊपर बैठे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने दो धनुषधारी को देखा, सोई डरने लगा। महा डरपोक सुग्रीव। सुग्रीव को लगा मारने वाले आ गए, मारने वाले आ गए, मारने वाले आ गए, ये सुपारी लेके आ गए। हनुमान जी से कहा कि भाई देखो तो कौन है। हनुमान जी बोले रुको, तुम डरो ना, हम जा रहे चेक कर रहे सच में मारने वाले हैं कि नहीं। सुग्रीव बोला एक बात बताओ, क्या आप अगर चेक करने जाओगे और मान लो ये मारने वाले हैं तो हमें तो भगना है, कैसे भगेंगे? सुग्रीव बोला हनुमान जी बोले एक सुनो, एक बात सुनो, हम बोलेंगे बात करेंगे राम जी से, देखेंगे तुम्हारी तरफ, और बार बार आंखें अगर हम पलक मिलकाएं, बंद करें और खोलें, समझ जाना खतरा है तो तुम भाग लेना, और अगर ना बंद करें खोलें समझ जाना साफ राइट फाइट है, नो प्रॉब्लम। हनुमान जी राम जी के पास आए, ब्राह्मण का भेष बन करके राम जी से मिले, वार्तालाप हुआ। राम जी हनुमान जी की वाणी को सुन करके प्रसन्न हो गए। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम। आहा, हनुमान जी महाराज के अंदर सकल गुण निधान भरे हुए हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। राम जी ने जब हनुमान जी की वेदयुक्त वाणी को सुना तो लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हमको तो ये कोई गुणज्ञ, नीति शास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, कोई वेदोक्त शास्वर वेद स्वर को बोलने वाले कोई महान वक्ता लग रहे, कोई महान विद्वान लग रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हमें इनकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप ही निपटो। राम जी बोले कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, आप पहचान गए, आप पहचान गए, हम भी पहचान गए। आहा हा, हनुमान जी सरकार है, क्या बात है सरकार, थोड़ा पहाड़ के ऊपर चलो। क्यों? वहां हमारे स्वामी जी रहते हैं, सुग्रीव बीमार है। कौन सी बीमारी है? डरपोक की बीमारी, डरते हैं, भयभीत हो जाते। राम जी बोले हनुमान एक बात बताओ, जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास आता है कि डॉक्टर जाता है? हनुमान जी बोले सरकार बुरा ना मानना, जब मरीज थोड़ा ठीक होता है तो चलकर डॉक्टर के पास आता है, लेकिन जब मरीज ज्यादा गड़बड़ होता है तो या तो डॉक्टर जाता है या एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। तो ये जो सुग्रीव है ज्यादा बीमार हैं, इन्हें बहुत डर लगता है, नीचे उतर नहीं सकते। राम जी बोले नीचे उतर नहीं सकते तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले ये नीचे नहीं उतर सकते तो क्या हुआ, आप ऊपर तो चढ़ सकते हो। और क्या गजब की बुद्धि हनुमान जी की, जोड़ने की बुद्धि देखना। राम जी बोले देखो हमें नहीं जाना है, अरे वो आवे, जिसे जुड़ना हो वो आवे। हनुमान जी बोले सरकार ज्यादा ही बीमार है, हमारी बात मान जाओ। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जाएंगे, इतना ऊंचा पहाड़ है, चलने में दिक्कत होगी, और प्रभु के पैरों में कुछ है ही नहीं है, कांटे लग जाएंगे। तो हनुमान जी बोले सरकार बुरा ना मानो, हमको विमान बना लो, हमारे दोनों कंधों पर बैठ जाओ। राम जी बोले वाह, कंधों पे बैठेंगे तो अगर गिरेंगे तो क्या करें? बोले वाह, आप भी प्रभु गजब की बात करते हो। जब कोई बच्चे को कंधे पे बैठाते हैं, वो गिरने लगता है तो जिसके कंधे पे बैठे रहते हैं उसके बाल पकड़ लेते हैं, सिर को पकड़ लेते हैं। राम जी बोले मान लो हम गिरने लगे, तुम्हारे सिर को पकड़ लिया, और कहीं अगर तुम ही गिर गए, मान लो जिस हवाई जहाज की सीट बेल्ट लगा के हम लोग बैठे हो, तो सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम तो नहीं गिरेंगे, और मान लो हवाई जहाज ही गिर जाए
तब क्या? हनुमान जी अगर तुम ही गिर गए तो क्या? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आप भी क्या गजब की बात बोलते हो? बोले क्यों? बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जावे, अगर वो भी गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना? आपका सिर पर माथ पर हाथ रहेगा, हमें नहीं गिरना। हनुमान जी ने दोनों कंधों पर राम जी लक्ष्मण जी को बैठाया, सुग्रीव से भेंट कराई। भारत के हिंदुओं, इस कथा से सुनाने का तात्पर्य इतना है, जैसे हनुमान जी ने राम जी से जोड़ने का काम किया, वैसे ही अब भारत के हिंदुओं को अपने गांव, प्रदेश और क्षेत्र और जिला को मणिपुर, बंगाल, बांग्लादेश, नूह, मेवात अगर ना बनाना हो तो हम हिंदुओं को भी अब जात पात से ऊपर उठ करके एक होना पड़ेगा। छठवां गुण हनुमान जी का, हनुमान जी धैर्यवान हैं, बहुत धैर्य रखते हैं। राक्षस गाली देते हैं, लात मारते हैं, हनुमान जी शांत रहे। हनुमान जी का सातवां गुण है, हनुमान जी कल्पनावान नहीं है, संकल्पवान, संकल्प लेकर के चलते हैं। हनुमान जी का आठवां और अंतिम गुण है, हनुमान जी आज्ञाकारी हैं। इसी कारण से हनुमान जी को 8 सिद्धियां मिली, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशत्व, वशत, और सिद्धि से हनुमान जी को प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि एक युग में नहीं, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत, दोनों हाथ उठाकर, है परिसिद्ध जगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं।